हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भारत के महाराष्ट्र राज्य में रत्नागिरी जिले की दापोली तालुका में सुंदर पहाड़ियों के बीच आंजर्ले नामक एक छोटा सा किंतु बहुत ही सुंदर गांव है। ये गांव अरब सागर का एक छोटा बंदरगाह है जो दापोली से लगभग 24 किलोमीटर दूर आंजर्ले खाड़ी तथा जोग नदी के पास में स्थित है। प्राकृतिक रूप से अत्यधिक सुंदर होते हुए भी आंजर्ले गांव में पर्यटन की सुविधा सीमित है। आंजर्ले गांव अपने सालाना उत्सव आंजर्ले टर्टल फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें समुद्री कछुओं को वापस समुद्र में छोड़ा जाता है। आंजर्ले अपने साफ सुथरे समुद्री तट के अतिरिक्त कड़ियावर्चा गणपति मंदिर के लिए भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही विदित है, ये मंदिर प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। महाराष्ट्र में गणेश भक्त इस मंदिर को कड़ियावरील गणेश मंदिर कहते हैं। तो चलिए आज हम आपको दर्शन करवाते हैं कड़ियावर्चा गणपति मंदिर के। ओम तत्पुरुषाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यम्। भक्तों, ये मंदिर आंजर्ले समुद्र तट से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक रमणीय पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ का संपूर्ण क्षेत्र बहुत ही शांत और अलौकिक रूप से सुंदर प्रतीत होता है तथा मंदिर से भी प्रस्फुटित होती हुई सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति की जा सकती है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यम्। पहले कड़ियावर्चा गणपति मंदिर में दर्शन करने के इच्छुक भक्तों को जोग नदी पार करनी पड़ती थी और फिर पहाड़ी पर चढ़ना होता था। लेकिन अब यहाँ एक पुल बना दिया गया है, जिसके कारण तीर्थयात्री अब अपने वाहन को मंदिर के प्रवेश द्वार तक ले जा सकते हैं और केवल 200 सीढ़ियां चढ़कर ही आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। पहाड़ी की तलहटी से मंदिर तक पहुंचना भी अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यम् वक्रतुण्डाय। स्थानीय लोगों के अनुसार ये मंदिर 12वीं शताब्दी में लकड़ी तथा नारियल के पत्तों के द्वारा बनाया गया था। आरंभ में इस मंदिर का निर्माण समुद्र के किनारे किया गया था, किंतु समय के साथ साथ जब समुद्र के पानी का स्तर बढ़ने लगा तो ये मंदिर जलमग्न होने लगा। तब दादा घाणेकर नामक एक व्यक्ति के स्वप्न में भगवान गणेश ने दर्शन दिए और जल स्तर बढ़ने के कारण मंदिर को दूसरी जगह स्थापित करने का आदेश दिया। तब दादा घाणेकर तथा आंजर्ले गांव के लोगों ने भगवान गणेश जी की मूर्ति को उस मंदिर से हटाकर वर्तमान मंदिर में स्थापित कर दिया। कहते हैं कि समुद्र के किनारे स्थित मंदिर से गणेश जी की मूर्ति को पहाड़ी की तरफ ले जाते समय उसे एक स्थान पर धरती पर रखा गया था। बाद में गांव वालों ने उस स्थान पर भी एक छोटा सा मंदिर बना दिया, जिसे गणपति चेपाउल अर्थात गणेश जी के चरण कहा जाता है। कड़ियावर्चा गणेश मंदिर में पधारने वाले श्रद्धालु गणपति चेपाउल के भी समान श्रद्धा से दर्शन करते हैं। जो पाव दिख रहा है, ने जो गणपति का पाउल बोलता है, उधर उसका पाव दिख रहा है, वो भी पुराना है, 350-400 बरस का है। अभी उसके ऊपर वो छप्पर किया है, नहीं तो पहले वो बारिश में भीड़ ऊन में वैसा ही था, धूप में रहता था। अभी भी दिख रहा है, वो बप्पा जी का कमल है। मंदिर लगभग 300 से 400 साल प्राचीन लिखित इतिहास में है। यद्यपि मंदिर अधिक प्राचीन माना जाता है, उस समय मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 50,000 रुपयों की आवश्यकता थी, जो उस दौर में काफी बड़ी राशि थी। और उस समय पूरे गांव में किसी की भी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि वो मंदिर का पुनर्निर्माण करवा पाता। ऐसे समय में पेशवाओं के 2 गणेश भक्त साहूकार, पुणे के रामकृष्ण घाणेकर और धारवाड़ के रघुनाथ कृष्ण भट्ट आगे आए और उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए गांव वालों की आर्थिक सहायता की। मंदिर का परिसर बहुत विशाल है, जिसमें सजावटी झाड़ियों की बाढ़ से घिरे हुए छोटे छोटे हरी घास के बगीचे बने हुए हैं। इन बगीचों के बीच बने मार्ग से होकर ही मुख्य मंदिर तक पहुंचा जाता है। मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने शेड से ढका हुआ प्रांगण है। प्रवेश द्वार के दोनों ओर सजावट के लिए पत्थर के 2 हाथी बिठाए गए हैं। मंदिर का शिखर स्वच्छ, सफेद और सुंदर है। निर्माण की दृष्टि से देखा जाए
तो कड़ियावर्चा गणपति मंदिर के 3 भाग दिखाई देते हैं। पहला गर्भगृह, दूसरा सभागार तथा तीसरा एवं अंतिम अंतराल अर्थात गलियारा। मंदिर के शिखर में 2 गुप्त कमरे भी बने हुए हैं, जहां बैठकर प्राचीन काल में गांव वाले समुद्र में आने जाने वाले जहाजों पर नजर रखते थे। परिसर में एक तुलसी चौरा तथा श्रद्धालुओं के बैठने के लिए चबूतरे भी निर्मित हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही एक विशाल कक्ष दिखाई देता है, जिसमें 3 दिशाओं में बड़े बड़े द्वार बने हुए हैं तथा ठीक सामने गर्भगृह में गणेश जी विराजमान हैं। वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। सामान्यतः श्री गणेश जी की प्रतिमाओं में उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी रहती है, किंतु यहाँ स्थित गणेश प्रतिमा की सूंड दाहिनी ओर मुड़ी हुई है, जो बहुत ही आकर्षक लगती है। भक्तों का मानना है कि कड़ियावर्चा गणपति जागृत देव हैं, जो संकट के समय में भक्तों की सहायता के लिए अवश्य आते हैं। इनको सिद्धि विनायक का रूप भी माना जाता है। तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ऐसा मूर्ति किधर दिखता नहीं है। बाकी सब मूर्ति का हाथ एक तरह ऐसा होता है, नहीं तो मोदक लेने वाला होता है। और जो बप्पा है उसका हाथ ऐसा है, वो देने वाला बोलता है, दाता गणेश बोलता है। सिद्धि विनायक है, दाता गणेश बोलता है। जो भक्त आता है उसके मन में जो इच्छा रहता है, मनोकामना रहता है, वो बोलता है, और जो बोलता है उसकी मांग बप्पा पूरी करता है। ऐसा हम नहीं, जब भी वो सब भक्तगण आता है वो बोलता है कि हम मांगे थे, वो हमने मांगनी पूरी हो गई, इसलिए उसको सबको दाता गणेश बोलता है। मंदिर के पास ही प्राचीन शैली में बना हुआ एक शिव मंदिर भी है, जिसका गर्भगृह उस काल में निर्माण के उपयोग में लाए जाने वाले पत्थरों से निर्मित है। यहाँ भगवान भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं तथा उनके सामने उनके वाहन नंदी जी की प्रतिमा स्थापित है। वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। कड़ियावर्चा गणेश मंदिर के सामने ही एक प्राकृतिक जल का कुंड भी है, जिसमें मछलियों से अधिक छोटे छोटे कछुए देखे जा सकते हैं। वैसे तो कड़ियावर्चा गणपति मंदिर में सभी हिंदू त्योहार उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, किंतु माघी उत्सव जो गणेश जी के जन्म का उत्सव माना जाता है, उसे यहाँ विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ की चहल पहल देखने लायक होती है। इस अवसर पर पूरे मंदिर को रंग बिरंगे पुष्पों तथा विद्युत रोशनियों के द्वारा सजाया जाता है। दर माघ महीने में त्योहार चलता है, वो 5 दिन का त्योहार चलता है। 5 दिन में बहुत कार्यक्रम इधर होता है। आसपास का भजन मंडली का भजन होता है, कीर्तन होता है, इधर महाप्रसाद होता है। एक 4-4.5 हजार भक्तगण उसमें प्रसाद लेता है, महाप्रसाद का लाभ उठाता है। मंदिर में आरती का समय दिन में 12 बजे तथा सायंकालीन आरती 6:30 बजे होती है। आप दापोली स्थित कड़ियावर्चा गणपति मंदिर की यात्रा वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। यदि आप वायु मार्ग द्वारा दापोली की यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा मुंबई अथवा पुणे का है। हवाई अड्डे से आप दापोली के लिए कैब ले सकते हैं और मंदिर तक पहुँच सकते हैं। ट्रेन यात्रा को प्राथमिकता देने वालों के लिए दापोली का निकटतम रेलवे स्टेशन खेड़ है, जो दापोली से 27 किलोमीटर दूर है। खेड़ से दापोली पहुंचने के लिए भी आप बस या निजी वाहन की सहायता लेकर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। दापोली सड़क मार्ग द्वारा भी मुंबई पुणे जैसे राजमार्गों से जुड़ा हुआ है, अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन का प्रयोग कर
सड़क मार्ग द्वारा यात्रा कर आसानी से दापोली पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। शीघ्र ही आपसे एक नए पवित्र धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय श्री गणेश। इति शुभम।